Good morning, children. Welcome to back your English classes. So today I will teach you letter V. क्योंकि इसके पहले आप लेटर U तक आप पढ़ चुके हो, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं लेटर्स का. ओके, सो नाउ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. आप ये लेटर्स आप पढ़ चुके हो, है ना. A फॉर एप्पल, इससे रिलेटेड मैंने और भी थिंग्स आपको बताए हैं. B फॉर बॉल, C फॉर कैट, G फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर बोट, H फॉर हैन, I फॉर आइसक्रीम, J फॉर जोकर, K फॉर काइट, L फॉर लैम्प, M फॉर मैंगो, N फॉर नेस्ट, O फॉर आउल, P फॉर पेन, Q फॉर क्वीन, R फॉर रैबिट, S फॉर सन, T फॉर ट्री एंड U फॉर अम्ब्रेला. ठीक है, तो इस एक लेटर से मैंने बहुत सारी थिंग्स बताई हैं सभी लेटरों में. वैसे ही आज हम स्टार्ट करते हैं लेटर V. ओके, दिस इज लेटर V. दिस इज कैपिटल V एंड दिस इज स्मॉल v. बनता सेम ही है, बस इसको हम 3 लाइन में बनाते हैं इंग्लिश की नोटबुक में और इसको मिडिल वाली लाइन में बनाते हैं. दिस इज कैपिटल एंड स्मॉल v. जैसे मैंने आपको सारे लेटर्स के बारे में कई थिंग्स बताई हैं, वैसे आज आपको v के लेटर के से भी कई रिलेटेड थिंग्स बताएंगे. सो कैन यू टेल मी v फॉर वैन. सभी को पता होगा v फॉर वैन, क्योंकि आप वैन से स्कूल आते हो, है ना. तो v फॉर वैन. V for van. Van means गाड़ी. जैसे CAR कार होता है, BUS बस होता है, वैसे VAN वैन होता है. ये हमारा ट्रांसपोर्ट होता है. इससे हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. अभी आप आगे जीके में ट्रांसपोर्ट नेम भी पढ़ेंगे, उसमें ये वैन भी आप पढ़ेंगे. तो V for वैन. ओके, आफ्टर दैट और क्या क्या चीजें वैन से होती हैं, V से होती हैं. V for वास. इसका भी लेटर V से स्टार्ट होता है, ये भी V से स्टार्ट होता है. V फॉर वास. वास मतलब फूलदान. फूलदान में हम क्या लगाते हैं? फ्लावर्स लगाते हैं ना. ओरिजिनल फ्लावर्स भी लगाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लगाते हैं और इसको टेबल पर डेकोरेट करते हैं. तो V फॉर वास. वास में फूलदान. आफ्टर दैट और कौन सी थिंग्स होती हैं? V फॉर वैक्सीन. आजकल आप जान रहे हो ना, कोविड-19 फिर से शुरू हो गया है और इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? वैक्सीन. वैक्सीन होता है टीका. VACCINE. वैक्सीन ये एक तरह का टीका होता है ना. अब आप देख रहे हैं अभी अपने स्कूल में भी वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को बुलाया गया है. उसमें 15 ईयर्स के एबव जो बच्चे हैं उनके वैक्सीन लगी है. तो V फॉर वैक्सीन. ये जरूरी है, हम लोग को टीकाकरण कराना जरूरी होता है क्योंकि इससे हम सेफ रहते हैं. आफ्टर दैट और V से क्या होता है? V फॉर वेकेशन. VACATION. वेकेशन. वेकेशन मीन्स छुट्टियां. आजकल आपको समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, 2 वेकेशन होते हैं. इस टाइम आपको कौन सा वेकेशन चल रहा है? विंटर वेकेशन, मतलब जाड़े की छुट्टियां. इसमें आप घर पे रहते हैं. वेकेशन मीन्स होता है छुट्टियां. आफ्टर दैट V से होता है वैली. वैली. वैली मीन्स घाटी. वैली को हम क्या बोलते हैं? घाटी. जब आप हिल स्टेशन वगैरह में जाते हो तो आपको सुंदर सुंदर क्या मिलता है? घाटियां मिलती हैं.
इसको हम कहते हैं वैली, है ना। आप जब कभी मम्मा पापा के साथ घूमने गए होंगे हिल स्टेशन तो वहाँ को आपको क्या मिलता है, सुंदर सुंदर घाटियाँ, उसको हम वैली कहते हैं। ये भी हमारा वी से स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट वर्चर, वी फॉर क्या होता है, वर्चर। ये हमारा एक बर्ड है ना। वर्चर में होता है गिद्ध। उसकी पिक्चर नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए वी फॉर वर्चर। वर्चर में क्या होता है, गिद्ध। तो ये भी हमारा वी से स्टार्ट होता है। ओके, इसके अलावा वी फॉर वेस्ट, वी फॉर वेस्ट। वेस्ट मीन क्या होता है, बनियान। वेस्ट मीन बनियान, जो हम बनियान पहनते हैं, बच्चे पहनते हैं, बड़े पहनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेस्ट। वेस्ट भी हमारा वी से स्टार्ट होता है। और एक वेस्ट तो बनियान कहते हैं, और एक वेस्ट हम उसको भी कहते हैं जो हम कोट के नीचे जैकेट पहनते हैं, हाफ होती है, उसको वेस्ट जैकेट भी बोलते हैं। तो दोनों मीनिंग होते हैं, वी फॉर वेस्ट, वी फॉर वेस्ट उसको भी बोलते हैं। तो वी फॉर हमारा वेस्ट भी हो गया। तो अब आप देखा आपने, ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको वी लेटर से बताई, है ना। इसमें आपको सारी चीजें आपको लर्न करनी है। एक बार रिपीट करती हूँ, वी फॉर वैन, वी फॉर वास्प, V for vaccine, V for vacation, V for valley, V for vulture and V for west। अब ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड जब आप एक्सरसाइज करोगे तो मैं कोई भी पिक्चर आपको दे सकती हूँ, जिसको आपको आइडेंटिफाई करके उससे रिलेटेड आपको पिक्चर ध्यान करना है और फिर मैच करना है। अब आप देखते हैं कि वी लेटर को हम लिखते कैसे हैं। ओके, सो आपकी ये इंग्लिश की नोटबुक होती है, इसमें आपकी 4 लाइन होती है। इस तरह से आपकी ये 4 लाइन होती है, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया कि ये नीचे वाली लाइन को हम यूज नहीं करते हैं, हमें खाली इन तीनों लाइन में लिखना होता है। तो हम कैसे लिखेंगे भी, सबसे पहले हम स्लैंटिंग लाइन, 3 लाइनों में सबसे पहले हम स्लैंटिंग लाइन खींचते हैं। स्लैंटिंग लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होती है, तिरछी होती है, तो ऊपर से नीचे अप टू डाउन करते हुए स्लैंटिंग लाइन को फिर डाउन टू अप करेंगे। मतलब एक बार ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर, मेक अ वी, अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, मेक अ वी। इस तरह से हम वी बनाएंगे। ओके, तो ये आपको वी बनाना भी आ गया और वी से रिलेटेड थिंग्स भी आपको समझ में आ गई। बाकी एक वर्कबुक है जिसमें वी लेटर लिखा हुआ है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब वी से रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज, मतलब अल्फाबेट से रिलेटेड, वी से रिलेटेड भी इसमें होगा और अल्फाबेट से रिलेटेड भी होगा। एक एक्सरसाइज आपकी रहेगी, मैच विद स्मॉल लेटर। आपको कुछ लेटर्स हम लिख के देंगे जिनको स्मॉल लेटर से आपको मैच करना होगा, क्योंकि इससे आपको स्मॉल लेटर भी आपको पहचानना आ जाएगा। लाइक एम, बी, वी, डी, जी। ओके, जी, डी, एम, बी, वी। अब आपको कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से मिलाना है, ठीक है। कैपिटल लेटर को आपको स्मॉल लेटर से मिलाना है। तो विच लेटर इज दिस, दिस इज एम, एंड स्मॉल लेटर कहाँ है, विच, इस लेटर को इस स्मॉल लेटर से आपको ऐसे मैच करना है। आफ्टर दैट विच लेटर इज दिस, दिस इज बी, वेयर इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल बी। सो and which letter is this, this is B and this is small b, this is D and this is small d, this is G and this is small g। इस तरह से आपको इनकी मैचिंग वाली एक्सरसाइज करनी है। आफ्टर दैट
अब ये लेटर मैंने वी दिया है, आपको इससे रिलेटेड जो भी मैंने चीज पढ़ाई है उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। सो ड्रॉ द पिक्चर ऑफ लेटर वी। आपको वी लेटर की पिक्चर ड्रॉ करनी है। मैंने बहुत सारी पिक्चर भी बनाई है और बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। तो जैसे आप वी से वैन बना सकते हैं, है ना, इस तरह से छोटी सी वैन बना सकते हैं। वी फॉर वेस, वॉस बना सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वॉस, जिसमें हम फ्लावर लगाते हैं। वी फॉर आप वायलिन बना सकते हैं, वी फॉर वैली बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप वी फॉर वेस्ट बना सकते हैं। इस तरह से आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे। इससे आपको पिक्चर ड्रॉ करना भी आ जाएगा और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर इट आप एक आपकी वर्कबुक है जिसमें आपको वी लेटर की एक्सरसाइज दी गई है, इसको भी आपको करना है। पुट अ टिक राइट बिलो द पिक्चर्स दैट बिगिन विद लेटर वी। इसमें आपको पिक्चर्स को देखना है और उन पिक्चर्स के नीचे राइट का टिक मार्क करना है जो लेटर वी से स्टार्ट होता है। सो देखिए आप वी फॉर वैन, तो हम इस स्क्वायर में राइट का टिक मार्क करेंगे। वी फॉर इंक व्हाट होता है, क्या नहीं होता है, आई फॉर होता है, तो इसमें हम टिक मार्क नहीं करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी फॉर एरो होता है, क्या नहीं होता है, ये ई फॉर एरो होता है, आई फॉर इंपॉर्ट होता है, तो इसको हम मार्क नहीं करेंगे। वी फॉर वर्चर, ये मैंने आपको बताया है कि बर्ड होता है जिसको हम गिद्ध कहते हैं, तो यहाँ पर हम राइट का मार्क लगाएंगे। आफ्टर दैट वी फॉर वायलिन, ये इंस्ट्रूमेंट होता है एक तरह का म्यूजिक, क्योंकि इसको हम बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल है ये, तो यहाँ पर हम इसको टिक करेंगे। एंड वी फॉर वेजिटेबल, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। वेजिटेबल्स में सब्जियां जो कि आप डेली खाते हो और आपने 5 वेजिटेबल्स नेम लर्न भी कर रखे हैं, तो हम इसको टिक करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको बुक में डन करनी है। ओके, सो आज आपका होमवर्क है कि आपको लेटर वी रीड करना है बुक खोल करके, उससे रिलेटेड सारी थिंग्स आपको लर्न करनी है। वी कैसे लिखा जाता है इसकी प्रैक्टिस करनी है। वी से रिलेटेड आपको थिंग्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है और एक एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है। तो आप इस सब चीज़ों को प्रैक्टिस घर में करिएगा, ठीक है। हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।